हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ेयर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज है 12.2 और ये है चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं, यानी एक्सरसाइज से लेकर हर एक सवाल को मैंने सॉल्व किया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उससे रिलेटेड, यानी अब भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और सवाल भी हो सकता है। वो सवाल शायद आर डी शर्मा का भी हो सकता है, आर एस अग्रवाल का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके जितना जल्दी हो सकेगा मैं बताऊंगा। तो इसमें हम क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम फील्ड है, ठीक है, और इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो 14 और 13 मीटर है। जो इसकी पैरेलल साइड है वो है 10 मीटर और 25 मीटर। ठीक है, अब इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो आपको पता होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये और ये इनका सम इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमें पैरेलल साइड्स गिवन है, तो मसला कहाँ पे आएगा, हाइट निकालने में आएगा। ठीक है, तो अब इस हाइट के लिए हमें कुछ तिगड़म मचानी पड़ेगी, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही करने की कोशिश करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो AD है इसके पैरेलल एक लाइन ले लूँगा मैं, ठीक है, BE। अब मैं देखता हूँ कि AB DC के पहले से पैरेलल दी हुई है, और मैंने ये बाई कंस्ट्रक्शन BE AD के पैरेलल ले लिया है। ठीक है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, इसका मतलब। और पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। इसका मतलब क्या है, AB DE के बराबर हो जाएगा। अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DE की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। और ओवरऑल जो DC की वैल्यू है वो 25 मीटर गिवन है। ठीक है, तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, 25 माइनस 10, जो कि हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने बता दिया, तो हम कह सकते हैं कि BE AD के बराबर होगी भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी 14 मीटर होगी। अब इसकी हाइट जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस ट्राइंगल की मदद से। पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला की मदद से, और दूसरा जो ट्राइंगल जो कॉमनली फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जनरल फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, उसके ज़रिए से हम हाइट निकाल पाएंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ इसकी हाइट है, ये इंटरसेक्ट करता है F पर, BF इज़ द हाइट मैंने मान ली, लेट BF इक्वल टू H। और यही हमें पता चल जाए तो भाई इस फील्ड का, ये ट्रेपेजियम फील्ड है, वो पता चल जाएगा एरिया इसका, क्योंकि हमें सिंपली इसका फार्मूला पता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब पता करेंगे हीरोन्स फार्मूला से ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल BEC, जिसमें मुझे A की वैल्यू पता है 14, B की वैल्यू पता है 13 और C की वैल्यू पता है, ये पूरा हमने अभी देखा था, ये 25 माइनस 10 जो कि 15 हो गया, तो यानी तीनों साइड पता है। और हमें क्या चाहिए होता है, S चाहिए होता है। S क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइडों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8 12 21। ठीक है, तो S की वैल्यू आ चुकी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चारों चीज़ें पता चल गई, तो हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैं इस फिगर को दोबारा बना सकता हूँ बाद में। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल स्पेस ज़्यादा नहीं है, आने वाले वक्त में
ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जो हीरोन्स फार्मूला देता है हमें, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो एस की वैल्यू हमने 21 निकाली थी, ए की वैल्यू क्या थी 14, बी की वैल्यू क्या थी 13 और सी की वैल्यू थी 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस कर लेंगे तो 21 14 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन होती है, हर चीज़ मल्टीप्लिकेशन में जाती है, तो 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, इंटू 7 ये ऐसे रहेगा, और 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 4 और 6 को लिख लेता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, मैं आसानी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पेयर की पहचान आसानी से हो जाए। तो अब मैं पेयर निकाल सकता हूँ इसमें से, देखो 3 का पेयर है, 2 का पेयर, तो 2 का पेयर है निकल आएगा। मुझे पता है 4 का रूट जो होता है 2 होता है, और देखो 3 का भी पेयर है तो 1 टाइम बाहर आएगा, 7 का पेयर है 1 टाइम बाहर आएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 12 7 84 मीटर स्क्वायर। तो ये पता चल गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब मैंने जो ट्राइंगल बनाया था BEC, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है कितना आ गया है 84 मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाया था, ठीक है, BEC, इसके अंदर मैंने BF को हाइट माना था H। ठीक है, अब मैं अगेन मैंने जब इसको हाइट मान लिया है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट वाला, जो कि इसी एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो यही है ना, तो इसमें ये थोड़ी बदलेगा। इस वजह से अब देखो यहाँ बेस क्या है, हाइट जिस पर होती है उसी को बेस कहते हैं, यानी EC जो कि 15 गिवन है, और H हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हाइट जो होगी, ठीक है, कैसे निकल के आएगी, देखो ये जो है H के साथ डिवाइड में है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, H के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये सेंटीमीटर। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे ये थोड़ी कहा गया है हाइट बताओ, मुझसे तो ये कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं पर छोड़ दूँगा। ठीक है, अब मैं फाइनली जो मेरा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का, ठीक है, वो लगाऊंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमें पता है, ठीक है, ये जो हमारा ट्रेपेजियम था, ये पैरेलल साइड हमारी 10 और 25 थी, तो यहाँ पे कैसे लिखूँगा 10 प्लस 25, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है ये, यानी 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होगा वो हो जाएगा, देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट में डिवाइड में तो कट आएंगे, और 10 प्लस 25 ये होता है 35 इंटू 84 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो इसके बाद जो है देखो ये दोनों सेम नंबर से कर सकते हैं, 7 5 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, और अगेन ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो सकती है, तो ये चला जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 8, तो हमारे पास फाइनली जवाब आ जाएगा जो कि है 7 इंटू 28, तो ये आ जाएगा हमारा 8 7 ज़ा 56, 2 7 ज़ा 14 प्लस 5 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा असल जवाब जो हमें पता करना था। ठीक है, तो अब ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी सवाल हो तो कमेंट करके बताना मुझे हीरोन्स फार्मूला से। ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल NCERT से हो सकता है, कहीं और से भी हो सकता है, तो कहीं से भी हो, अगर सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने की। सो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अपनी मोहब्बत को दिखाकर, मतलब सब्सक्राइब करके।